मैं परिणाम के बाद भी आप लोगों से मिला था और उस समय भी मैंने ये कहा था कि मैनपुरी के मतदाताओं ने जो मतदान किया है, ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के लिए है। और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा चुनाव में, इस मैनपुरी के चुनाव ने नकारात्मक राजनीति को पराजित किया। और आज मैं कहता हूं कि मैनपुरी के परिणाम से एक नए आंदोलन की शुरुआत है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अन्याय कर रही थी, शोषण कर रही थी और गरीब किसान की तकलीफ को नहीं समझ रही थी, उसके खिलाफ मैनपुरी की जनता ने मतदान कर करके एक संदेश देने का काम किया। क्या करूं बताइए। ये जीत डॉक्टर लोहिया की विचारधारा, जिसपे नेताजी चले, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके सिद्धांतों की, और आज परिणाम देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि कोई वर्ग नहीं बचा होगा जिस वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन न किया। डिम्पल यादव के प्रत्याशी होने के बाद बड़े पैमाने पर महिलाएं और नौजवानों ने मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया और एक नए आंदोलन और नई शुरुआत का यहाँ से संदेश गया है। वो का पीना के लिए जीवन। देखिए, मैं आपको बता दूं, नहीं मैं बता दूं आपको। हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये कन्नौज कानपुर देहात से लेकर के और आपके फिरोजाबाद और आगरा के इलाके तक पूरे आलू की बेल्ट है और कई बार आलू सड़ जाता है, कई बार आलू का नुकसान होता है, कई बार पैदावार बढ़ जाती है, पैदावार कम हो जाती है, उसका संतुलन नहीं बन पाता है। और हमारा जो किसान है कई बार आलू को लेके चिंतित रहता है कि उसको रेट नहीं मिलता है। तो मैंने मंच से कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें 500 करोड़ का भी सब्सिडी देनी पड़ेगी तो वोडका बनाने का कारखाना लगाया जाएगा। ये कोई समाजवादी पार्टी पहली बार नहीं शुरू कर रही है। इससे पहले कई दल के नेता हैं जिन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हमने अपने घोषणा पत्र में और मंच से मैंने कहा और आज भी कहता हूं आपके सामने कि अपने आलू के किसानों के सही रेट दिलाने के लिए अगर हमें 500 करोड़ की भी सब्सिडी या ग्रांट देनी पड़ती तो हम देते, जिससे कि वोडका का प्लांट लग जाता और वोडका का प्लांट लगने से हमारे किसानों को लाभ होता, बाजार में वोडका पहुंचती और जो पीने वाले होते उनको लाभ पहुंचता। मैंने पान वाली बात और खैनी वाली बात इसलिए की, कोई व्यक्ति जैसे हम लोग जितने बैठे हैं वो कोई नहीं खा पी रहा है। अगर मुंह में पान होगा तो विकास की बात कैसे करोगे बताओ। जब मुंह में पान भरा होगा तो विकास की बात कैसे करोगे आप। खैनी भरी होगी तो कैसे बात करोगे आप। इसलिए मैंने कहा कि कन्नौज का कैंसर इंस्टीट्यूट बंद है, कार्डियोलॉजी का अस्पताल बंद है, स्टेडियम बंद है, फॉरेंसिक लैब बंद है, सड़कें नहीं बन रही जितनी बननी थी, अभी तक वो परफ्यूमरी पार्क नहीं बन पाया, मंडी अभी आपकी मैनपुरी वाली आधी अधूरी पड़ी है, बिजली खराब है, वहाँ सब गड्ढे पड़े हुए हैं सड़कों में। तो ये काम कब होंगे। वहां पर अमूल की तरह एक मिल्क डेयरी का प्लांट लगाया था। मैं उस प्लांट को देखने गया, पराग का है वो प्लांट। मैंने देखा वो प्लांट लगा खड़ा है, वो वर्ल्ड क्लास प्लांट लगा है डेयरी प्रोडक्ट्स का, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा वहां पर। और वो था काऊ मिल्क प्लांट, क्योंकि काऊ का मिल्क का प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भैंस का भी दूध मिला दे रहे हैं। और जो टेट्रा पैकिंग है आज के जमाने की, प्लांट चालू ही नहीं हुआ, टेट्रा पैकिंग ऐसी पड़ी हुई है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो मुंह भर के रहते हैं दिन रात सुबह शाम, उन्हें जाए और वो प्लांट देख करके आए कि आखिरकार टेट्रा पैकिंग कन्नौज में क्यों नहीं हो रही। और मैं तो पत्रकार साथियों से कहूँगा, अपने साथियों से कहिए कि इन्हें पराग प्लांट में ले जाएं और एक एग्रीकल्चर का एक एक्सीलेंस सेंटर बनाए जहाँ कैप्सिकम, आपके टमाटर और इस सब का किसानों को देने के लिए बीज वगैरह है।
तो वो देखने क्यों नहीं जा रहा, वो क्यों बर्बाद कर दिया? तो जब ये मुंह में जब भरा नहीं होगा तब आप बोल पाएंगे। जब मुंह में भर के रखोगे तो बोलोगे कब विकास की बात? और मैंने तो सुना है एक मिठाई वाली दुकान पर बीजेपी वालों ने ऑर्डर दे रखा था एडवांस में लड्डू बनवाने का। वो भी पैसा कन्नौज वालों का था। आप पता करवाइए, कुछ साथी मिठाई वाले पता करवाइए कि ये बीजेपी वालों ने, इसलिए उन्हें हर बात बुरी लग रही है। मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। अगर लॉ एंड ऑर्डर वो स्वीकार कर लें, उस दिन से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। ये सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही है और इसी वजह से इतने अपराध हो रहे हैं। और अपराध को स्वीकार करेगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अपराध उनको समाजवादी पार्टियों में ही दिखता है हमेशा, भाजपा में ऐसा लगातार लोग भी बोलते हैं और आप आपके पार्टी के लोग। ये आप प्रेस के लोग समझदार लोग हैं, उनकी बातों में मत उलझो। बीजेपी के पास सब अपराधी आज बीजेपी के साथ हैं, जितने माफिया हैं सब बीजेपी के साथ हैं। और लॉ एंड ऑर्डर का ठीक होना है तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर खराब है। भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। जब ये स्वीकार करेंगे तभी ठीक सुधार की तरफ जा सकते हैं। सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। चाचा तो कोई बड़ी जिम्मेदारी, जल्दी जिम्मेदारी मिलेगी। पत्रकार साथी लगातार यही सवाल पूछे होते हैं, इन पे यही सवाल है। सर, पंजाब में आतंकवाद हमला हुआ है आम आदमी की सरकार बनने के बाद, वहाँ पे खालिस्तान समर्थकों का एक्टिव हो गए हैं, इसको लेकर मेरी जानकारी में नहीं है, ना मैंने उसके बारे में जानकारी, लेकिन सेंसिटिव मामला है, उसमें कोई बात कहना अभी ठीक नहीं है। सर सुब्रत पाठक के लिए